अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। और हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो जरूर देख लें। वहाँ पे हमने सीखा था ऑर्डिनरी फॉर्म हमें दी गई थी तो हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना सीखा था। आज हमें साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म दी गई है तो हमने इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं इन ऑर्डिनरी नोटेशन, उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमें कैसे पता है ये सारे के सारे नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में? जैसे बेटा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जिसके अंदर मल्टीपल 10 की रेज पावर आ जाए, यानी मैंने लिखा था a मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर n, यानी n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते थे या नेगेटिव भी। मैंने बताया था n जो है वो बिलोंग करता था इंटीजर नंबर को। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखे हैं। इनकी ये ज़हन में रख लें कि जिनकी अब पेपर में आ जाए, अगर नहीं भी पता चलता तो ये मेरी बात ज़हन में रख लें कि अगर 10 की रेज पावर आ गई उसको खत्म कर देंगे, अगर नहीं आई उसको ले आएंगे, ये ज़हन में रख लें। अब इनके अंदर सब के अंदर साइन में रखे 10 की रेज पावर आ गई है, जिसका मतलब सब की 10 की रेज पावर को बस हमने खत्म करना है। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8.04 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर है 2। तो सबसे पहले इस तरह पॉइंट को काट के 1 लगाते हैं, जितने डिजिट उतने 0। ऊपर आ गया 804, नीचे जितनी होंगे 0 उतने 10 की रेज पावर बन जाएगी। अपने आपने ऐसे नहीं काट देना 10 की रेज पावर को, आपने क्या करना है 804 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 माइनस 2। अब 804 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 0। अब आपको पता है जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है? 1 के। ये मैंने शॉर्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, यहाँ पे अपलोड है। तो ये 1 के बराबर होता है जिसकी पावर 0 हो, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 804 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म है। ये तो एक ही स्टेप है कि प्लस हो तो आगे 0 आते हैं, माइनस हो तो पहले 0 आते हैं। तो ये प्लस है, कितने 0 आएंगे? 5, 10 की रेज में 5 0 लगा देंगे, 2 3 4 5, ये ध्यान में रखें। अगर नेगेटिव हो तो फिर नंबर को भी काउंट करते हैं। अब नेगेटिव नहीं है तो फिर ऐसे ही जितनी पावर होगी उतने हम 0 लगा दें। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इस तरह है। कुछ बुक्स के ऊपर ना यहाँ पे 3 7 होंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो 2 7 के साथ आता है, जो आपकी बुक के साथ मैच करता है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, 3 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमें तरीका होना चाहिए। जैसे ये देखें, ये पॉइंट को काट के 1 लगाते हैं, जितने डिजिट उतने 0। ऊपर अब आ गया 177 और नीचे आ गया 10 की रेज पावर 2, और यहाँ पे 10 की रेज पावर कितनी है बेटा? 7। अब ये देखें ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। 177 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 7 माइनस 2, और यहाँ पे 177 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर आ गई 5। अब पॉजिटिव हो तो आगे 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 177 जितने पावर होती है, जितनी पावर होगी 10 की उतनी हम 0 लगा देंगे। तो 5 है तो 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 5। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखें माइनस आ गया, माइनस से जब पावर पहले तो इसको पॉइंट को काट के 1 लगाएंगे, 1 डिजिट आ गया। अब आप ऊपर आ गया 15, और ये 10 की रेज पावर कितनी है? 1, ठीक है। तो ऊपर जाके आ जाएगी -1। ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, साइन पर ही रखूंगा। अब हमने -3 लगाना है। माइनस आ जाए तो मैंने कहा था इस तरफ 0 लगेंगे, लगाने किस तरह ये जरा सीखने वाली बात है। आपने पॉइंट लगाया, जो भी नंबर होगा आपने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे। अब आपने ना ये पहले 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है डिजिट, तो मैंने कहा था इसको इंक्लूड करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 1 ही 0 लगाएंगे तो 3 पूरे हो जाएंगे। अब ये देखो पॉइंट को काट के अगर आप 1 लगाते हैं, जैसे ये देखो पॉइंट काट के 1 लगाया तो कितने डिजिट है? 3 0। ये 10 की रेज पावर 3 या 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -3, फिर वही जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो उसकी रीजन ये है कि ये हमें पता भी चल जाता है, माइनस आए तो इसको नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट लगाना है क्योंकि ऑलरेडी -5, यहाँ पे 4 लगाया, अब 4 को इंक्लूड करेंगे, 5 पूरे करने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये जवाब आ गया, ठीक है। और बस फर्स्ट वैसे 0 लगाया जाता है, ये ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है।
अभी देखो पॉइंट को काट के 1 लगाया 1, अभी देखिए 55 और ये पावर है 1, 10 की रेज पावर क्या है 1, ये ऊपर जा क्या हो जाएगी -1। तो ये देखें अब 55 मल्टीपल 10 की रेज पावर माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 और 1 7। अब आपने पॉइंट लगाना है और थोड़ा सा आगे करके 55 लिख लेना है। अब हमने 7 जीरो लगाने हैं, नेगेटिव है इस वजह से मुझे पता है कि साइड पे जीरो लगने हैं, पॉजिटिव होता तो 55 लिख के आगे जीरो लगा देने थे। लेकिन नेगेटिव में याद रखें, ये चीजें याद रखें कि इसको भी काउंट किया जाता है, 7 पूरे करने हैं इसको डाल के 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे पहले मैं कहता हूँ ऐसे लगाते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, पॉइंट के काट के 1 लगाएंगे आगे 7 जीरो लगाएंगे, दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो ये भी देखो 10 की रेज पावर खत्म कर दी, यहाँ पे भी खत्म कर दी, यहाँ पे भी खत्म कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यही 10 की रेज पावर को हमने खत्म करना था, क्योंकि हमने इनको करना था ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये सारी साइंटिफिक फॉर्म में बेटा हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन का वादा रहा, इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा इसी चैनल के ऊपर। इस वजह से जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।